अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह आईफोन 11 को हम बाईपास कर सकते हैं यूजिंग नथिंग रैम डिस्क। तो पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा कि क्लैरिटी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इस बेस पे एक दूसरी वीडियो बनाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आईफोन A12 और A13 के बायोनिक जितने भी हैं, आप उसको किस तरह यूजिंग नथिंग रैम डिस्क के आप बाईपास कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आईफोन 11 है, आप देख सकते हैं आईफोन 11, और इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दें। 26.6 इसका iOS वर्जन है। तो हम इसको बाईपास करते हैं रैम डिस्क थ्रू नथिंग टूल। तो सबसे पहले आपने इसको PWN DFU पे लाने के लिए Pico 2 का इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास ज़ीरो वाली Pico 2 है, तो उस पर कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं DFU मोड पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने जैसे इसका बूट इनेबल करना है और इसके बाद इसकी रैम डिस्क को हमने इस पर लोड करना है। तो ये मेरा फ़ोन फाइनली DFU मोड पे आ गया है। DFU मोड पे कनेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इस पे Pico 2। 7 बजे तक कर दे तो वो बंद है। चलो सही है। आगे आगे भाई आगे थोड़ा आगे नहीं बोलना। तो ये मेरा Pico 2 आ गई है। Pico 2 ज़ीरो वाली है। तो आपने बूट की का बटन प्रेस करके केबल को इंसर्ट करना है, और एक ये पोर्ट बनाएगा, उसके अंदर हमने फ़ाइल को कॉपी करना है। तो मेरी ये पोर्ट बना ली है RB2350। और पोर्ट बनाने के बाद आपने जो काम करना है, नॉर्मल केबल को डिस्कनेक्ट करना है अपने आईफोन से। तो मेरी आईफोन की जो नॉर्मल वाली केबल है मैंने इसको रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद जो मेरी Pico 2 के साथ जो लगी हुई है केबल, उसको इंसर्ट करना है। करने के बाद आपकी जो फ़ाइल है, आपने इसको Pico 2 में कॉपी कर देना है। कॉपी जैसे ही आप करेंगे तो आपकी जो लाइट है वो ब्लिंक होगी, 2-3 बार ब्लिंक होगी। उसके बाद जैसे ही ग्रीन होती है, ग्रीन कलर का आता है इस पर साइन, तो आपने Pico 2 को रिमूव कर देना अपनी डिवाइस से। और जो नॉर्मल केबल लगी हुई है, नॉर्मल केबल को भी आपने रिमूव कर देना है। नॉर्मल केबल रिमूव करने Pico 2 वाली केबल रिमूव करके नॉर्मल केबल को इंसर्ट कर दिया है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपको इस पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, बूट इनेबल। इसका मतलब कि आपका जो बूट है वो इनेबल हो गया है। अब आप इसको रैम डिस्क इसकी बूट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, इसका वर्जन लिखना है, 26.6 इसका वर्जन है, और रैम डिस्क बूट के लिए स्टार्ट कर देना है। तो ये मेरी रैम डिस्क बूट होने लग गई है। तो जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होता है, आपने पावर की को दबा के रखना है, और जैसे ही आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिकवरी में आएगा, पावर बटन को दबाना है आपने जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है। तो ये मेरी रैम डिस्क बूट होना शुरू हो गई है। आपने मेक श्योर ये करना है कि ये जो वर्जन है iOS वर्जन आपने करेक्ट लिखा हो, क्योंकि ये iOS वर्जन के हिसाब से इसकी रैम डिस्क ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी, ऑथ होगी, और उसके बाद ये बूट करेगा। उसके बाद हम माउंट सिस्टम कर लेंगे। जैसे ही मेरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। आपको किसी भी रैम डिस्क को मैनुअली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वर्जन है आपने जस्ट वो टाइप करना है और रैम डिस्क आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। तो ये रैम डिस्क बूट हो गई ऑलमोस्ट। और जैसे ही ये रैम डिस्क बूट हो जाएगी तो माउंट सिस्टम का ऑप्शन हमारे लिए विजिबल हो जाएगा, जो अभी फ़िलहाल ग्रे डे हाइड है। तो ये रैम डिस्क बूट हो गई है ऑलमोस्ट। तो ये देखें, ये माउंट सिस्टम का हमारे पास ऑप्शन दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो मैं माउंट सिस्टम कर लेता हूँ। माउंट सिस्टम करने के बाद जैसे आपने हेलो बाईपास करना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कैमरा चल रहा होता है और पिक्चर को वो कैप्चर नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए आपने मेक श्योर ये करना है, फेस आईडी को फिक्स करना है। और अगर एप्पल आईडी वर्क नहीं करी तो आपने एप्पल आईडी को भी फिक्स करना है। आपने दोनों चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपने रैम डिस्क को बूट करना होगा। उसके बाद आपका जो भी मसला, पर्टिकुलर मसला आ रहा है, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरी रैम डिस्क बूट हो रही है, मेरी माउंट सिस्टम हो रहा है।
फाइल्स हैं माउंट की, वो इसमें लोड हो रही हैं। तो ये मेरा सिस्टम माउंट सक्सेसफुली हो गया, माउंट फाइल सिस्टम। अपने जस्ट बाईपास पे जाना है और हेलो पे क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट ऑपरेशन कर देना है विद इन 1 क्लिक, और विद इन 2-3 सेकेंड आपका ये सक्सेसफुली बाईपास हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट डन। तो इसी तरह आपने दोबारा रैम डिस्क बूट करनी है। रैम डिस्क बूट करने के बाद दोबारा से अगर आपके फ़ोन में फिक्स फेस आईडी का फिक्स आपको करना है या आपको iCloud लॉगिन का फिक्स करना है, तो ये 2 बटन है, आपने सारा प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। बूट इनेबल करना है सबसे पहले। बूट इनेबल करने के बाद रैम डिस्क करनी है। रैम डिस्क करने के बाद आपने जो पर्टिकुलर मसला इसमें हमें देखने को मिलेगा, फेस आईडी का हो या हमारे पास ये लॉगिन का मसला हो, iCloud लॉगिन का, तो ये हमारा फ़ोन होम स्क्रीन पे आ गया है। मैं आपको चेक करा दूँ तो ये देखो, ये मेरा फ़ोन होम स्क्रीन पे आ गया। तो ये फेस आईडी का इसमें हमें ऑलरेडी एक मैसेज आ चुका है, तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फेस आईडी का जो मसला आ रहा था हमने उसको फिक्स नहीं किया था, तो इसको फिक्स करेंगे। देखिए फेस आईडी इशू, तो ये मसला होगा, कैमरे में इशू करेगा वो थोड़ा सा, तो हमने उसको भी इस वीडियो में कवर करना है। ये देखें, ये जो भी एरर है इसको फिक्स करना है। मेरा कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको जल्दी से देखते हैं। इसके लिए हमने रैम डिस्क को दोबारा बूट करना है, दोबारा पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, पूरा प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको दोबारा DFU मोड पे ले आता हूँ। मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और ये बूट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये देखें DFU पे आ गया। अब मैं दोबारा से रैम डिस्क को बूट करने के लिए Pigot 2 को कनेक्ट करता हूँ। आपने मेक श्योर ही करना है अपने बटन को प्रेस किया हो। ये जो बूट बटन है आपको नज़र आ रहा होगा, इस बटन को आपने दबा के रखना है और फिर केबल को इंसर्ट करना है। तो ये मैंने ये बटन दबा दिया और मैंने, तो ये देखें ये RP2350 की पोर्ट बन गई। आपने मेक श्योर ये करना है 3-4 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करे रखना है केबल लगाने के बाद, ताकि वो पोर्ट को परमानेंट बना ले। तो फाइल कॉपी करने से पहले आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने नॉर्मल केबल से अपने फ़ोन को निकाल लेना है। ये नॉर्मल केबल से कनेक्ट हुआ हुआ है, DFU मोड पे आया हुआ है। तो मैं नॉर्मल केबल रिमूव करके Pigot 2 वाली जो मॉडिफाइड केबल है जो Pigot 2 से कनेक्ट है उसमें लगा लेना है मैंने। तो लगाने के बाद मैं जस्ट फाइल को कॉपी करूँगा RP2350 में। तो जैसे ही मैं कॉपी करूँगा तो ये ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी, ब्लू के बाद ग्रीन हो गया। अब आपने Pigot 2 से रिमूव कर लेनी है अपनी डिवाइस को। तो ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद आपने नॉर्मल जो केबल है उसको यूज़ करना है। तो ये मेरी नॉर्मल केबल से कनेक्ट हो गई है मेरी डिवाइस। तो आपने दोबारा नथिंग टूल पे आना है, तो आप देख सकते हैं तो इस तरह का लेआउट होगा। आपको बूट इनेबल का मैसेज नज़र आ रहा होगा, बूट इनेबल। तो इसका मतलब ये कि आप इसको दोबारा से रैम डिस्क की बूट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और जैसे ये फ़ोन आपका डिस्कनेक्ट होता है, ये अब डिस्कनेक्ट होगा, तो आपने पावर बटन को दबा के रखना है ताकि वो रिकवरी पे ऑटोमेटिकली अगर बूट नहीं हो रहा तो वो खुद ब खुद बूट हो जाए। तो ये स्टार्ट हो गई है मेरी रैम डिस्क बूट होना। तो इस बार रैम डिस्क को बूट करने के बाद हम फेस आईडी को फिक्स करेंगे, जो फेस आईडी रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ताकि वो हमारे सॉल्व हो जाएं। तो इस तरह आप अपने A12 और A13 डिवाइसेस को बाईपास कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरह हम इस चिप को मॉडिफाई कर सकते हैं, या हमें A12 के लिए यूज़ करनी है तो किस तरह हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको A13 के लिए यूज़ करनी है किस तरह मॉडिफाई करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। आपने जस्ट मेक श्योर ये करना है कि आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो ये देखें ऑलमोस्ट मेरी रैम डिस्क बूट हो गई है। आपका 7 तारीख को आने डेट। मेरी रैम डिस्क बूट हो गई है और मैं अभी फाइल सिस्टम माउंट कर लेता हूँ।
Maaleykum şampanya değil. Kale. ऑलमोस्ट थर्ड स्टेप पे है हमारा फ़ोन, और ये थर्ड स्टेप जैसे ही होगा हम फेस आईडी को फिक्स करेंगे। तो ये थर्ड स्टेप भी डन हो गया। तो आपने दोबारा बाईपास के ऑप्शन में जाना है। बाईपास के ऑप्शन में जाने के बाद आपने फेस आईडी को फिक्स कर लेना है। तो ये हमारी फेस आईडी फिक्स होना स्टार्ट हो गई है। फेस आईडी रिलेटेड इशू जो मैसेज आ रहा है, अगर फ़ोन का पहले से वो ठीक है, बाद में मसला कर रही है बाईपास के बाद, तो आप उसको फिक्स ज़रूर करें ताकि इस रिलेटेड मसले आपके सॉल्व हो जाएं। और ये फिक्स करने के बाद चेक करते हैं। तो ये मेरा फ़ोन ऑन हो गया। अब मैं इसकी फेस आईडी को चेक कर लेता हूँ कि फेस आईडी कोई एरर तो नहीं दे रही है। तो ये जो मेरा फेस आईडी का एरर था वो सॉल्व हो गया है। और मैं अब इसकी फेस आईडी को एक बार टेस्ट भी कर लेता हूँ। मेरा फेस आईडी तो इस तरह रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपने उसको फिक्स कर लेना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक मिलते रहें। तो ये फेस आईडी मेरी फ़िक्स हो गई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये 100% वर्क कर रही है। थैंक यू सो मच।